शुड बी डन टू कंफर्म डायग्नोसिस, देन कंफर्मेटरी टेस्ट जो हीमोफीलिया होगा ना वो ऐसे होगा, ठीक है, फैक्टर 8 का ऐसे करवाएंगे। जो सबसे पेज नंबर है जी पेज 100 है रफीउल्ला का। अच्छा जी, अब देख लेते हैं। a patient with prothrombin time normal 14, increased bleeding time 6 minutes, increased APTT 60, normal period count and gives bleeding history। तो अब देखेंगे इस सिनेरियो ने इसे घुमा के दिया हुआ है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें फैक्टर 8, 9, 11 इन्वॉल्व होते हैं। तो इसने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कि फैक्टर 8 की का डिफेक्ट है या फैक्टर 9 का डिफेक्ट है या फैक्टर 11 का डिफेक्ट है। इसने हमें इंट्रिंसिक पाथवे दिया हुआ था हमने इस MCQ में। तो हम इंट्रिंसिक पाथवे में क्लिक करेंगे। A patient with purpura lab shows APTT prolonged, prothrombin and bleeding time normal, causes bacterial deficiency। क्योंकि हमारे पास जो APTT है वो prolonged है। अब नेक्स्ट देखते हैं। A 6-year-old boy presented with painful टेंडर swollen knee joints, वही आर्थराइटिस की हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री कितने टाइम की है? 6 months की। he gives history of profuse bleeding during circumcision with no family history positive। ठीक है, most appropriate diagnosis इन्वेस्टिगेशन टू रीच डायग्नोसिस वुड बी फैक्टर 8 ऐसे। ठीक है, अब याद रखना कि इसने फैमिली हिस्ट्री तो नहीं दी गई पॉजिटिव, लेकिन जो ऑर्थराइटिस की हिस्ट्री दे रहा है पेशेंट और जो ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रहा है ड्यूरिंग बर्थ, तो वो जो है टू पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स हीमोफीलिया। ठीक है, क्लासिक हीमोफीलिया इज कॉज बाय फैक्टर 8 माइनर। अच्छा जी, ये हमने कुछ सिनेरियो डिस्कस किए हीमोफीलिया ए के, हीमोफीलिया बी के। अब आ जाते हैं सिनेरियोज रिलेटेड टू डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, जो ये जो होती है ये सेप्टिक शॉक की लास्ट समझे स्टेज होती है, जब हमारे पास सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल हैज सिंगल vaginal delivery at home in a village। At delivery, after delivery, she complains of vaginal and gum bleed. Her platelets and HB were low and TLC raised, PT APTT prolonged। तो ये हमारे पास टिपिकल सिनेरियो है DIC का कि क्योंकि इस लेडी ने कैच किया सेप्टिक शॉक से, उनके अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, जिसके बाद जो है हमारे पास अब PT भी रेज्ड है, APTT भी रेज्ड है, TLC भी रेज्ड है और हीमोग्लोबिन लो है। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एलिसिटिंग DIC। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है हमारे पास DIC में। ठीक है, सिनेरियो विद ग्राम नेगेटिव सेप्सिस एंड ब्रीदिंग डायथिसिस। तो वही के जो सेप्टिक शॉक जब होता है इसके लास्ट स्टेज को हम DIC कहते हैं। तो इसमें भी हम क्लिक करेंगे DIC को। सेप्टिक शॉक सिनेरियो वाज गिवन इन विच पेशेंट हैज ब्रूजेस एंड D डायमर वर रेज्ड। ठीक है, एक आपने ये बात भी याद रखनी है कि डी डायमर इज रिलेटेड टू डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। जब डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होती है तो हम उस टाइम पे जो है वो उसका उस सिनेरियो को हम DIC के अंडर लेकर आते हैं। ठीक है, इन बर्न पेशेंट फीवर हाइपोटेंशन एंड ब्लीडिंग डायथिसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस। ठीक है, बर्न पेशेंट में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेप्टिक शॉक ग्राम नेगेटिव शॉक सेप्सिस जो डेवलप कर ले। तो बर्न पेशेंट होगी या प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी है एट अ होम इन अ विलेज। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लिक करना है टुवर्ड्स डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अ चाइल्ड विद फीवर ल्यूकोसाइटोसिस पीटीके आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन रिमूव कर दी गई है। ठीक है, हिज लैब शोड पीटी एंड एपीटीटी प्रोलॉन्ग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एफटीपी। ठीक है, इसका डायग्नोसिस भी होगा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो आपने याद रखना है कि इसमें पीटी रेज होता है, एपीटीटी भी रेज होता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हमारे पास प्लेटलेट कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। A patient diagnosed as DIC, which is the following is most used for diagnosing the DIC। तो इसमें जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास वो होता है फिब्रिन डिग्रेडेशन फाइबर्स। जब ये होंगे तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास DIC का पेशेंट आया हुआ है।
अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फिब्रिन डिग्रेडेशन फाइबर्स, ये आपने याद रखने हैं कि जब ये रेज्ड होंगे या ये पेयर होंगे तो हमारे पास DIC का सिनेरियो होगा। A child has undergone splenectomy, now present with epistaxis and multiple petechiae or body. Which of the following is more likely? ठीक है, तो इसमें इसने दिया हुआ है कि PT भी इंक्रीज है, APTT भी इंक्रीज है और डी डायमर्स भी रेज्ड हैं एंड ब्लीडिंग टाइम भी रेज्ड है। ठीक है, तो हम ये सिनेरियो है सेप्टिक शॉक का और उसकी लास्ट स्टेज का, इसको हम DIC कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DIC अगेन पूछा गया है, तो इसमें प्लेटलेट्स एंड APT एंड APTT रेज्ड होंगे और प्लेटलेट्स लो होंगे और हीमोग्लोबिन भी लो होगा। अब कुछ सिनेरियो ये देख लेते हैं ITP से रिलेटेड। ठीक है, इसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा भी कहते हैं या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा भी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड है, चाइल्ड PT एंड APTT नॉर्मल बट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, तो इसका आंसर बनेगा इस केस में, ITP के केस में हमारे पास PT और जो APTT है ना, ये नॉर्मल होते हैं, ये प्रोलॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपेरा। ठीक है, अब एक पेशेंट आई है विद मेनोरेजिया यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, बोन मैरो शोज इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो फर्दर हमारे पास प्लेटलेट की प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका आंसर भी होगा, ये भी टिपिकल सिनेरियो में दिया हुआ है ITP का। ठीक है, 7 मंथ 7 मंथ प्रेग्नेंट फीमेल with chronic ITP now having ecchymosis and epistaxis. Her platelet count was 5 into 10 and is on full dose steroid. What is the next best treatment? नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट हमारा सीनेक्टमी होगा। सीनेक्टमी क्यों होगा? उनके इसमें क्योंकि थायराइड एंड प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, तो स्प्लीन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट एंड एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी, इसलिए इसके सिनेरियो में हम क्या करवाएंगे? बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा होगा? हमारे पास सीनेक्टमी होगा। An 18-year-old girl presented with epistaxis and menorrhagia. On bone marrow aspirate, there are hyperplasia of the megakaryocytes. The most likely diagnosis is ITP. अब इसका लॉजिक समझें, मेगाकैरियोसाइट्स जो सेल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। तो ITP में क्या हो रहा है? बेसिकली ITP में हमारे पास एंटीबॉडीज बन रही है अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। तो ये इसी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सिनेरियो है ITP का, और आप क्लिक करेंगे ITP पे। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम ओनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब याद रखना है इसमें PT भी नॉर्मल रहेगा और APTT भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, यानी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो हम इस सिनेरियो को लेबल करेंगे एज ITP। ठीक हो गया। अ चाइल्ड हैज ऑन एंड ऑफ ब्रूजेस एंड एपिस्टैक्सिस, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल PT एंड APTT, अगेन वही जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। 60-year-old फीमेल विद PTK इजीली ब्रूजिंग, ये ना, ठीक है, मैं करवा देती हूँ रिवाइज कि नॉर्मल PT है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, नॉर्मल APTT है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम ओनली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जो हमारे पास प्लेटलेट काउंट है ना वो बहुत ज़्यादा लो होगा। जब लो होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें बताया गया है सिनेरियो में कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम है, लेकिन तो प्लेटलेट काउंट हमारा कम है, तो हम इसको ITP के अंदर लेबल करेंगे। A child has on and off bruises and epistaxis, increased bleeding time, normal PT and APTT, तो ये भी ITP का सिनेरियो है। A 60-year-old female with PTK, easy bruising, no family history and causative factor, तो डायग्नोसिस इज ITP। तो इसमें इतना देखिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिस्टम दी हुई है, इसमें और तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमें हिस्ट्री में जो दिया हुआ है ना, हिस्ट्री में हमें हमारे पास PTK मेंशन किया हुआ है और इजी ब्रूजिंग मेंशन की गई है, तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास ITP का सिनेरियो है, तो इसकी वजह से आप ITP भी क्लिक करेंगे। A 5-year-old boy comes with overnight petechial spots 2 weeks back. He has history of abdominal pain and no hepatosplenomegaly. Diagnosis is idiopathic thrombocytopenic purpura. ये भी एक टिपिकल सिनेरियो, इस तरह से सिनेरियो आता होता है पेपर में, तब आप ITP को क्लिक करेंगे। अब एक जी बताइए, क्वेश्चन करें आप अपना।